Hello students, this can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as a nation। तो इस प्रक्रिया को हम इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाई विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। तो जर्मनी और इटली एक नेशन स्टेट्स के रूप में, एक राज्य के रूप में, एक देश के रूप में उभरा। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग है ये जर्मनी के जो मिडिल क्लास के लोग थे उनमें ये इमर्ज हुई, उन्हीं में जन्म लिया। मीन्स वो लोग इस सेंटिमेंट को आगे बढ़ाए। हु इन 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। तो ये जर्मनी के जो मिडिल क्लास के लोग थे, इनके अंदर नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप हुई। ये लोग जर्मनी के डिफरेंट कॉन्फेडरेशन को, अलग अलग संघों को एकत्रित करने का काम किया ताकि एक ये इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न किया जा सके, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग्स was however represented by the combined force of monarchy and the military। तो this liberal initiative to the nation buildings was however repressed। तो ये जो नेशन बिल्डिंग्स, राष्ट्र निर्माण की जो भावना डेवलप हुई थी लिबरल्स के द्वारा, ये रिप्रेस्ड कर दिया गया। किसके द्वारा? रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस। ये मोनार्की, राजतंत्र के लोग मिल करके, यानी राजा मिल करके, और जो मिलिट्री के लोग थे। इसके बाद सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रसिया। तो प्रसिया में जो जंकर्स लोग थे, जो लैंड ओनर थे, ये लोग मोनार्की और मिलिट्री और ये लैंड ओनर्स, जिसको जंकर्स बोलते थे प्रसिया में, ये सब मिल करके इस नेशनलिस्ट फीलिंग को दबा रहे थे। फ्रॉम देन ऑन प्रसिया टूक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद प्रसिया ने अगुवाई किया जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए। प्रसिया टूक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वान बिस्मार्क। तो इसके जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वान बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी। तो ये जो ओटो वान बिस्मार्क थे, ये प्रशियन आर्मी के हेल्प से, और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, जो अफसरशाही लोग थे, इनके हेल्प से 3 वार्स ओवर 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स में 3 वार्स हुए विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ। इंडेड इन प्रशियन विक्ट्री, और प्रशियन विक्ट्री हुई एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। इस तरह से जर्मनी एक यूनिफाइड नेशन बना। ended in Prussian victory and completed the process of unification in January 1871. The Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at वर्साइल्स। तो वर्साइल्स में एक सेरेमनी, समारोह का आयोजन किया गया और विलियम फर्स्ट को ये जर्मन एम्परर प्रोक्लेम्ड किया गया। थैंक यू।